लाहौर का सुनते ही आपके जहन में तारीख, सकाफत, खूबसूरती और बागात जहन में आते हैं, लेकिन लाहौर जितना खूबसूरत है उतना ही बेरहम तारीख और बेरहम भी, जहां रंज और इंतकाम में डूबी गैंग वॉर है। लाहौर की गैंगस्टर और गैंग वॉर की अगर बात की जाए तो ऐसे नाम सामने आएंगे जिनका पहले आपने कभी सुना भी ना होगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम टीपू ट्रकावाला का था, जिसको लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। टीपू ट्रकावाला की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टीपू ट्रकावाला की मौत की खबर से तकरीबन पूरा लाहौर बंद हो गया। आज हम आपको बताएंगे टीपू ट्रकावाला को क्यों मारा गया और इसके पीछे कौन से हाथ थे। टीपू ट्रकावाला को कत्ल करने वाले शख्स का नाम खुर्रम था, जिसको पुलिस ने इसी वक्त एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। खुर्रम से जब टीपू की मौत का पूछा गया तो इसने बताया कि 2001 में टीपू ट्रकावाला ने इसके भाई का कत्ल किया था, जिसका इसने बदला लिया है। टीपू की हलाकत के बाद दुश्मनी का ये दौर भी 20 साल बाद बंद हो गया। दुश्मनी के बुनियादी किरदारों पर अगर बात की जाए तो टीपू के दो दोस्त हनीफ और शफीक थे, जो कि दोनों भाई थे। टीपू और मुकदमा कत्ल पर इख्तलाफ पैदा हुए थे, जो बढ़कर एक खतरनाक दुश्मनी में तब्दील हो गए। हनीफ और शफीक ने अमीरुद्दीन तारावाला, जो कि अकबरी गेट का रिहायशी था, गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा हनीफ, शफीक और टीपू ट्रकावाला में था। जैसे कि आपको पता है कि यह मुकदमा हनीफ, शफीक और टीपू ट्रकावाला पर दर्ज था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है जहां पर टीपू ट्रकावाला को इस मुकदमे से निकाल लिया जाता है। हनीफ और शफीक को इस बात पर बहुत गुस्सा था कि बिल्ला ट्रकावाला, जो कि टीपू ट्रकावाला का वालिद था, उसने टीपू ट्रकावाले को इस मुकदमे से निकालकर हनीफ और शफीक को इस मुकदमे में फंसा दिया था। इस रंजिश को दिल में रखकर हनीफ और शफीक ने टीपू और इसके बाप को कत्ल करवाने के लिए बहुत से हमले भी कराए, लेकिन दोनों बाप बेटा महफूज रहे। दोनों भाई हनीफ और शफीक इसी दौरान मफरूर होकर भोला सुन्यारा के गैंग में शामिल हो गए। भोला सुन्यारा गैंग इस दौर में दहशत की अलामत समझा जाता था, जो भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, डकैती और कत्ल की बेशुमार वारदातों में मुलव्वस थे। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जमरूद में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट किया करते थे। भोला सुन्यारा गैंग ने टीपू ट्रकावाला के अड्डे पर उसके बाप बिल्ला सुन्यारा वाले के ऊपर 2 बार कातलाना हमला किया, लेकिन पहले हमले में वो बच गया और दूसरे हमले में मारा गया। यहां पर शुरू होती है गैंग वॉर। टीपू ट्रकावाला ने यह ठान ली कि वो अब अपने बाप का बदला भोला सुन्यारा गैंग से लेकर रहेगा। यहां पर दोबारा से मैं बताती चलूं कि यहां पर गैंग वॉर का आगाज होता है और टीपू ट्रकावाला अपना एक गैंग बना लेता है और उस गैंग को ऑपरेट करता है और ठान लेता है कि अब मैं भोला सुन्यारा गैंग से बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ भोला सुन्यारा गैंग ने पंजाब के नामवर इश्तिहारी हुमायूं गुज्जर, मियां दाऊद नासिर, सना गुज्जर, शफीक उर्फ बाबा और हनीफ शामिल थे। टीपू ट्रकावाला ने पैसों के एवज भोला सुन्यारा गैंग में मुखबर बनाए, जो अपने साथियों की मुखबरी का काम करते थे। लाहौर के इलाके बिलालगंज में ईद मिलादुन नबी के मौका पर शफीक और हनीफ ने ताहिर प्रिंस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 9 राहगीर शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इस हमले में भोला सुन्यारा गैंग को नामजद किया गया और इनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस के साथ साथ टीपू ट्रकावाला भी इनके पीछे लगा रहा। हनीफ इस हमले के बाद कराची फरार हो गया, जहां ये पुलिस मुकाबले में मारा गया, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जमरूद में पुलिस ने ऑपरेशन किया और एक एक करके भोला सुन्यारा गैंग का भी खात्मा किया। टीपू ट्रकावाला के कातिल खुर्रम ने यह बताया कि टीपू ट्रकावाला को इसने इसलिए कत्ल किया क्योंकि टीपू ट्रकावाला
ٹیپو ٹرکا والا نے اس کے بھائی کو پولیس کے ذریعے قتل کروا دیا تھا اور اس نے اس چیز کا ٹیپو ٹرکا والا سے بدلہ لیا ہے۔ اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ یہ خونی گینگ وار یہاں پر تب ختم ہوتی ہے جب بہت سے گھر، بہت سی مائیں اور بہت سے بیویوں کی سر سے ان کے تاج چھن جاتے ہیں، ماؤں کی کوکھ جو ہے اجڑ جاتی ہے، یہاں پر یہ خونی گینگ ختم ہو جاتی ہے۔